खत्म। पहले ग्रीन में रहेगा तभी यूज होता है ये। ठीक है, ठीक है। ये प्रेशर गैस देखना बहुत जरूरी है। नहीं, आप डरो मत, डर के आगे एक बार आप सीख गए ना, आपको तुरंत उसको ऑफ कर दीजिए। क्या जानकारी का भाव रहता है, जिसको जानकारी है कि ऐसे बुझ जाता है तो बड़ी बड़ी आग को बुझा सकता है। हाँ, ऐसे प्लास्टिक रहता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद टूट गया ना, उसके बाद ये पिन निकालना है। पिन निकाल के नीचे ही पकड़ना है ना, ऊपर नहीं पकड़ना, ऐसे उठाना है, फिर ये टारगेट पे ले जाकर प्रेस करना है। सामने सामने बस बस यहीं से दूर से 2 मीटर की दूरी से इसको ऑपरेट करना है। बदबू कर रहा है। खत्म। पहले ग्रीन में रहेगा तभी यूज होता है ये। ठीक है, ठीक है। ये प्रेशर गैस देखना बहुत जरूरी है। उस तरफ मल्टी वो कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपने हाथ को कवर करना है ताकि अब हमारा हाथ मत जले, कपड़ा वपड़ा जो भी है उसको देख लेना है। पहले रेगुलेटर में आग लग गया है, तुरंत आपको पहले कवर करना है। कंबल गीला है, हम लोग अभी गीला कर लिए, ठीक। वो ऑक्सीजन कट आउट होने के कारण आग बुझ गया। अब उसके बाद इसको निकालना है या जो भी है, पहले देखना है हमको दूर से, ठीक है। हाँ, आग नहीं है, तुरंत आप रेगुलेटर ऑफ कर सकते हो, ठीक। अगर मान लो जाए इस रेगुलेटर में पूरा आग जल गया है तो आप इसको कंबल से लपेट के बाहर ले जाओ खुले हवा में, उसके बाद सीधा रेगुलेटर बाहर निकाल सकते हो। चलो मैडम, अब अगर कंबल भी नहीं है आपके पास, बाल्टी जो घर में रहता है वो सिलेंडर का उसका माप में रहता ही है, कभी भी ध्यान देना, ठीक है। अगर मान लो जाए उसमें लगा है तो आप तुरंत जाके, इसमें भी ऑक्सीजन कट आउट हो रहा है, ठीक है। फिर तुरंत इसको भी ऐसे दूर से देखना है और रेगुलेटर ऑफ करना है, ठीक है। आइए मैडम, ठीक है। हल्का 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 से उठा के ऑफ करने में। चलो आइए, आप कर लो, उनको बुला लीजिए। देखो रुको, ठीक है ना, ठीक है, रखे रहो। अभी देखो उसमें ऑक्सीजन था ना, तब तक जला, अब ऑक्सीजन खत्म हो गया वहाँ का, बंद के कारण, ठीक है। ऐसे पकड़े रहो एक हाथ से, और अब एक हाथ से उठाओ, देख लो आग बुझाए तो चालू है। हाँ, ठीक। आप आइए। हाँ, ऐसे आ जाओ, कोई इधर आ जाओ। आप लोग को कोई चलो, ठीक, रुक जाइए। पाइप में लगा रहता है, तो आप ऐसा करोगे तो बुझेगा नहीं, बुझेगा, उसके लिए भी बताएंगे। चलो, दबा के रखो। अब हल्का से उठा, हल्का से, ठीक है। आग जो है देखो यहाँ तक फ्लेम है,
आग जो कहा है वहां से आइए मैम, आप करिए एक बार। इतना भाग छोड़ के ही रहेगा। आपका हाथ जलेगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ ना गैस है तो आप बुझा सकते हैं। चलो नहीं गर्म नहीं, नहीं आप बुझाइए ना, नहीं होगा कुछ नहीं होगा ना मैम, कुछ नहीं। ये देखो ये देखो, ये तुरंत कुछ नहीं होगा। बहुत गर्म लगा। आपका गैस से दूर डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर गैस रहता। लगा ठीक लगा ना, आइए आइए, नहीं डरिए मत, डरिए मत। बच्चे लोग घर में अप्लाई नहीं। देखो अगर मान लो खतरा लग रहा है, नहीं आप डरो मत, डर के आगे एक बार आप सीख गए ना, आपको तुरंत उसको ऑफ कर दीजिए। क्या जानकारी का भाव रहता है, जिसको जानकारी है कि ऐसे बुझ जाता है तो बड़ी बड़ी आग को बुझा सकता है। और जैसे पूरे सिलेंडर में आग लग गई है तो पूरी सिलेंडर में आग नहीं लगता मैडम, नहीं लगेगा। ये देखो तुरंत फिर ये क्या है, CO2 है, ऑक्सीजन को कट आउट कर दिया। ये CO2 है मैडम, वो ऑक्सीजन को तुरंत कट आउट कर देता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होता है, हम लोग सिलेंडर गलती से ऑन कर देते हैं। ये बहुत जल्दी कारगर इसको भैया, ये उसके लिए है मेन, ये और इलेक्ट्रिक के लिए तुरंत फिर रेगुलेटर ऑफ, जैसे वो मत निकले करके। अब ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर अगर बाहर हुआ तो गैस निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा रेगुलेटर निकल के तब नहीं गैस निकलेगी मैडम, अगर इसमें लगा है, अगर आप इसको कंबल से बुझा दिए, उसके बाद ना ये निकल गया ना तो ये वो लॉक हो जाता है, वो गैस नहीं निकलेगा। ऑटोमेटिक लॉक। ठीक है, क्या होता है। अब वो जानकारी का भाव रहता है। देखो वो क्या रहता है, पाइप है, पाइप से क्या है चूल्हे में फंसा रहता है और लगता कहाँ है, या तो इस किनारे में लगेगा आग या तो चूल्हे के किनारे में लगेगा, है ना। अगर चूल्हे के किनारे में लग रहा है तो आप गीला कंबल लेके झटके से मारे और उसके बाद रेगुलेटर ऑफ कर दो। आज हम लोग ने आग बुझाना सीखा, 2-3 तरीके से बताए। सीजी पुलिस है ना, और अब हम लोग अच्छे से सीख गए हैं आग बुझाना। कितने तरीके से? 2-3 तरीके से सीखे हैं। ब्लैंकेट से गिला, पहले ब्लैंकेट को गीला करना है, उसके बाद जहाँ वो आग निकल रही है उसी पे रख देना है, सिलेंडर पे रख देना है। और दूसरा है, आप बाल्टी को ढक सकते, खाली बाल्टी लाएं और उस पे सिलेंडर पे उसको ढके। और पुलिस जो जागरूकता अभियान चला रही है, क्या लगता है इसमें संभवतः लोग? ये जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हर हाउस वाइफ को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये हर हाउस वाइफ को ये जानकारी होना चाहिए। किसी के साथ भी ये हो सकता है ऐसे। आपका शुभ नाम? मेरा नीलू कुमारी नाम है, मैं बिहार से हूँ। ये आज कभी गर्मी का मौसम है और आए दिन हम किस्म किस्म की आग देखते हैं घर में। कभी अपने अगल बगल सूखी झाड़ियाँ रहती है, लकड़ियाँ पड़ी रहती है, उसमें आग लग जाती है, उसको भी बुझाने का तरीका बताया गया है यहाँ। और सबसे मेन बात है, घरों में आग लग जाती है, जैसे खास करके बिजली की आग या सिलेंडर की आग। और जो उस समय महिलाएं घर में अकेली होती है तो उसको किस तरीके से बुझाना चाहिए, ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। अलग अलग तरीके से बताया गया है महिलाओं को। और कभी महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, वो अकेले रहते हैं, तो उनको भी इस अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से आग बुझानी चाहिए। क्या क्या प्रक्रियाएं बताई गई हैं आग बुझाने? जी, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास अगर कंबल है, कंबल नहीं भी है तो कोई भी मोटा कपड़ा जो गीला करके हमको उसको तुरंत में, अगर सिलेंडर में आग लगती है तो उसको चारों तरफ से लपेट के उसको आग को, हमें ऑक्सीजन, जो आग ऑक्सीजन से ही फैलती है तो ऑक्सीजन को बंद कर देना है, ख़त्म कर देंगे तो आग बुझ जाती है। अगर कंबल नहीं है हमारे पास, खाली बाल्टी तो होती है सभी घरों में, तो खाली बाल्टी तुरंत में ढाक देना है जलते हुए सिलेंडर के ऊपर में, उससे आग बुझ जाती है। और अगर फिर वो पाइप रहता है जो गैस सिलेंडर में लगाता है, पाइप को निकाल के जहाँ से वो गैस लीक हो रही है उसमें अगर हम उंगल रख दे, हाथ रख दे, तो वो वहाँ से गैस जो पास हो रही है उसको बंद कर देंगे तो आग बुझ जाती है। इस तरीके से हम लोग बताए हैं अलग अलग तरीके से। हमारे फायर ब्रिगेड वाले आए थे स्टाफ, उन्होंने सब तरीके बताए हैं, हमने भी सीखा, उनको अपने स्टाफ को भी सिखाया। और मैं यहाँ कॉलोनी के कुछ लोग आए थे, बच्चे आए थे, महिलाएं आए थे, उनको भी बताया गया है। जी मैम, रेलवे प्रशासन के लिए जागरूकता अभियान कितना उपयोगी है, कितने कारगर? नहीं, रेलवे प्रशासन की तरफ से ये उपयोगी तो है ही है, क्योंकि रेलवे परिसर है, आजू बाजू आप देख ही रहे हैं, कॉलोनी है, ऑफिसेस हैं, और यहाँ जो पब्लिक आती जाती है, तो यहाँ रेलवे परिसर में भी आप सुनते होंगे आए दिन आगजनी घटनाएं होती, खासकर गर्मी का मौसम है, इतना तापमान बढ़ रहा है तो आग तो लगती रहती है, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी आग लगती है। तो ये ज़रूरी था कि ये आग जो हमारे आसपास कहीं लगती है तो उसको कैसे बुझाया जाए।
चाहे हम रेत से भी बुझा, मान लो कहीं फायर एक्सटिंग्विशर है तो रेत है, मिट्टी है, हम उसको भी डाल के बुझा सकते हैं। अगर ऑफिसों में और जगह जगह रेलवे के ऑफिसों के बगल में फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, उसको यूज़ करने का तरीका किसे नहीं पता होता है, इसलिए वो तरीका भी बताया गया है किस तरीके से हमें यूज़ करना है, वो तरीका यूज़ करते हुए आग को बुझाने के बारे में बताया गया है। तो ये ज़रूरी होना, जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग आग बुझा नहीं पाते फायर एक्सटिंग्विशर रहने के बावजूद भी। तो ये सब बताया गया है, तो वो काफ़ी कारगर साबित होगा। ट्रेनों में भी होता है कई बार आग लग जाती है, लेकिन ट्रेन में फायर एक्सटिंग्विशर होने के बावजूद किसी को मतलब पता ही नहीं होता है कैसे यूज़ करना है। वो तरीका इसलिए पता होने से लोग आसानी से ये तरीका फॉलो करते हुए आग बुझा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं मीनू कुमार, मैं सहायक उप निरीक्षक मीनू कुमार, राजनांदगांव आरपीएफ पोस्ट से हूँ। श्रीमान जिला सेनानी महोदय के निर्देश पे हम यहाँ आरपीएफ के टीम ने हमको बुलाया, जिसमें आके हमने उनको आग बुझाने के तरीके बताए। उसमें कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके प्रकार बताएं और उसको कैसे प्रचालन करते हैं, उसके बारे में हमने बताया। किन किन प्रक्रियाओं को बताया गया है और कैसे कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है? उसमें हम लोग ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के आग को कैसे कैसे उसको बुझाना है उसके बारे में बताएं। जैसे आग कैसे लगती है और आग को बुझाने के तरीके कैसे हैं। जैसे 3 प्रकार से आग लगता है, ठीक है, ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। उसी प्रकार कूलिंग, स्टारवेशन और स्मूदरिंग, ये 3 मेथड से आग बुझता है। इसके बारे में बताया गया उनको। लोग कितने अपन जागरूक हैं? लोगों को अच्छा लगा है। इसमें लोग स्थानीय द्वारा बोले जा रहा है कि और हमें बड़े रूप में ऐसा कराना है, ऐसे करके। जी। आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार सोरी, फायरमैन।